हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। इसमें जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर को होते हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करके चलते हैं। इससे सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट भी हो नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए और आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू होती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल हर एक टॉपिक से होते हैं और सबसे अच्छी बात है कि जो भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसमें हमें अदर कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना होता है तो अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते चलते हैं। इससे हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती रहती है और हमारी ओवरऑल अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो ओवरऑल हमारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब भी क्लियर होते रहते हैं, उन सबका भी रिविज़न होता रहता है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण, धर्म, भाव वाला बहुवचन है? यानी कि हमें उसमें बहुवचन भी होना चाहिए, वह शब्द गुण भी होना चाहिए, उसमें मतलब गुणवाचक में भी आना चाहिए, किसी धर्म से रिलेटेड भी होना चाहिए और भाव को भी शो होने वाला होना चाहिए। अगर हम देखें सुधीजन, इसमें जन लगा हुआ है और जन शब्द किसके लिए आता है? बहुवचन के लिए। हाँ, ये सही है। गुण, सुधी, सुधी अच्छे लोगों के लिए आता है, ये भी सही है। धर्म भी है और ये एक फीलिंग भी है, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा ए। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, जातिया जो कि बहुवचन तो है लेकिन गुण या धर्म में नहीं आएगा, भाव भी कोई नहीं होता है, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। आंखें और बहुव्रीहि शब्द नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधीजन। नेक्स्ट, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सु धनुक्ति, सु प्लस सुक्ति, सुक्त प्लस ई या सुक्त प्लस इक्ति। तो हमारा यहाँ पर सूक्ति शब्द के साथ सही विच्छेद अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधन उक्ति, क्योंकि सूक्ति में जब सु प्लस उक्ति करते हैं तो ये भी हमारा नहीं होगा। बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ नहीं आएगी, छोटे ऊ की मात्रा प्लस ऊ दोनों ही मिलकर बड़े ऊ की मात्रा बनाते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधन उक्ति। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। पापी शब्द कैसा है? पापी अपने आप में एक गुण को दर्शाता है, किसी के अच्छाई या बुराई को दर्शाता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। तो गुणवाचक विशेषण में संख्यावाची भी ये नहीं होगा, सार्वनामिक भी नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? हमें किसी संख्या का पता चलता है, जैसे एक पेंसिल, 4 पेन, इस तरह से। और सार्वनामिक विशेषण में हमें सर्वनाम शब्दों की प्राप्ति होती है, सर्वनाम शब्दों के बारे में पता चलता है। परिमाणवाचक विशेषण में हमें किसी चीज़ की या वस्तु की माप या तोल आदि के बारे में पता चलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है और विसर्ग है। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो कि एक स्वर होते हैं, ये स्वर के भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा स्वर के साथ। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक कौन सा है? कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक और संबंध कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पहली बात से अगर हम विभक्ति चिन्ह देखते हैं तो ये किसके संज्ञा आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि कर्ण के लिए भी करण कारक में हम से का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ
अलगाव की बात होती है वहाँ हम अपादान के साथ जाते हैं। क्यों? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब किसी चीज़ का अलग होना यानी कि अलगाव होना दर्शाया जाता है तो अलगाव, भय या तुलना की दृष्टि से अपादान कारक यानी कि अपादान के लिए हम से का प्रयोग करते हैं जो कि पृथकीकरण या अलगाव के लिए होता है। उसके बाद भय या तुलना के लिए। अब भय या तुलना की अगर हम बात करते हैं कैसे? भय, मोहन शेर से डरता है या सीमा छिपकली से डरती है। इस तरह से भय अगर हम दर्शाते हैं तो अपादान में आता है। तुलना, सोहन मोहन से अच्छा है, सोहन की तुलना मोहन से की गई है, तुलनात्मक रूप से भी अपादान कारक होता है। नेक्स्ट, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल। हमारा ऑप्शन ये चला जाएगा डी, आसन्न भूत। कैसे? मैंने आम खा लिया है यानी कि अभी अभी ये काम अगर पूर्ण हुआ है तो आसन्न भूतकाल आएगा। अपूर्ण भूतकाल में जो काम भूतकाल में अभी पूर्ण नहीं हुआ है जैसे खा रहा है यानी कि वो काम अभी हो रहा है। हेतु हेतु मत में और अपूर्ण भूतकाल इसमें पूर्ण भूतकाल में भी नहीं आएगा ये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऋत का अर्थ है सत्य, इत्र, रूप और कृत। ऋत का मतलब होता है सत्य और अगर हम ऋत के विलोम की बात करते हैं तो अऋत जो कि असत्य में आता है। हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सत्य। गर्व करना विकल्पों में दिए गए किस मुहावरे का अर्थ है ऐठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना या डींग हाँकना? तो गर्व करना जो कि किसके अंतर्गत आएगा? ऐठ कर चलना। कहते हैं वो तो बहुत ऐठ कर चलता है खुद में यानी कि खुद पर उसे बहुत गर्व है। तो दिन काटना भी नहीं होगा, ओली पड़ना भी नहीं होगा और डींगे हाँकना भी नहीं होगा। नेक्स्ट, मुक्तिबोध के लिए जिनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो मुक्तिबोध के लिए जिनेंद्र कुमार यानी कि मुक्तिबोध एक रचना है जो कि किसकी है? जिनेंद्र कुमार की है। एक क्वेश्चन तो हमारे इसी क्लियर हो जाता है कि यानी कि जिनेंद्र कुमार जो कि मुक्तिबोध रचित की गई है उनके द्वारा और इन्हें जो पुरस्कार मिला है ये मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ। नेक्स्ट, कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामी, अनीमिका, अनामिका या अनामिका? तो इसमें हमारा ऑप्शन चला जाएगा कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली जो कि अनामिका कहलाती है। अनामिका यानी कि ऑप्शन नंबर डी अनामिका के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें का विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है। का विभक्ति चिन्ह यानी कि विभक्ति चिन्हों का जहाँ लोप होता है वहाँ होता है तत्पुरुष समास। और अगर हम देखें द्विगु, द्वंद और अव्यय भाव में क्या होता है? द्विगु की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद में हमें मध्य में योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है और दोनों ही शब्द जो कि प्रथम पद और उत्तर पद जो हो दोनों ही शब्द आपस में विलोम भी हो और अव्यय भाव में जो प्रथम पद होता है वो किसी उपसर्ग आदि के यानी कि अव्यय शब्द के लिए देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा, जहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वो होगा तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष होगा? ये होगा संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद और तत्पुरुष समास। अगर हम देखें चरण कमल, चरण रूपी कमल यानी कि किसी चीज की अगर विशेषता के बारे में बताया जाता है तो
विशेषण और विशेष्य के संबंध में हम कर्मधारय समास के साथ जाते हैं। तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि तत्पुरुष समास अभी हम पढ़ के गए हैं। जैसे तत्पुरुष समास में क्या होता है कि हमें विभक्ति चिन्ह का लोप देखने के लिए मिलता है, यानी कि विभक्ति चिन्ह वहाँ पर हमें मिलते हैं। बहुव्रीहि समास में अगर हम जाते हैं तो हमें किसी अन्य पद की प्राप्ति होती है, अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है। द्वंद्व समास अभी हम बात करके आए हैं, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, योजक चिन्ह की योजक चिन्ह हमें देखने के लिए मिलता है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय के साथ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? प्रेमचंद, जो कि कलम का सिपाही है, राग दरबारी, निराला की साहित्य साधना और मुक्तिबोध। इनमें से कौन सी कृति ऐसी है जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है, यानी कि अमृत राय के द्वारा रचित, जो कि 1963 में साहित्य अकादमी विजेता रही हुई है। तो ये उनकी कृति कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद कलम का सिपाही, जो कि अमृत राय की रचना है और इसको 1963 यानी कि 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट, व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? वि अव हार, व्यव प्लस हार, व्यय प्लस वहार या व्यय व हार। तो हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि वी अव प्लस हार इन शब्दों के साथ चला जाएगा, व्यवहार वी अव प्लस हार। नेक्स्ट, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें काल का कौन सा भेद है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल या अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हैं, जो कि सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, वर्तमान में तो नहीं होगा, संभाव्य भविष्यत काल भी नहीं होगा क्योंकि वह संभावना दर्शाई जाती है, शायद ऐसा कोई काम हो। अपूर्ण वर्तमान, तो वर्तमान भी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भविष्यत काल होगा। नेक्स्ट, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कि किसी धातु या मूल शब्द के प्रारंभ में आकर बैठ जाते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि प्रारंभ में लगने वाले शब्द ही उपसर्ग शब्द होते हैं। यहाँ निस, नी, निस और इनमें से कोई भी नहीं। तो निसहाय, जो कि नि धन सहाय, नि धन सहाय, जो कि विसर्ग के साथ मिलकर सहाय में आधा से बनाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ये चला जाएगा नि धन सहाय निसहाय, इसमें नि उपसर्ग है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या अपदान कारक। तो सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। से, जिस चीज को हम, जहाँ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम साधन के रूप में करते हैं, वह करण कारक होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक के साथ। कर्म कारक में क्या होता है? कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह मिलने के देखने के लिए मिलता है। अधिकरण में या पर के साथ जाते हैं। अपादान अभी हमने बताया अलगाव, भय या तुलना की दृष्टि से देखा जाता है। हमारा ऑप्शन ही चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक के साथ। नेक्स्ट, यह मेरी पतंग है, रेखांकित भाग का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ जाएगा, कि यह जिस चीज़ के बारे में निश्चितता प्रकट की गई है वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ अनिश्चितता की बात की जाए, जैसे इनमें से कुछ मेरी पुस्तक है, या फिर मुझे कुछ पानी चाहिए, कुछ या कोई, बाहर कोई आया है, इस तरह के शब्द अनिश्चितता को दर्शाते हैं।
निजवाचक जहाँ स्वयं के लिए बात की गई हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, कौन है, कहाँ है, इस तरह के शब्द। नेक्स्ट, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल एक ऐसा शब्द है जो कि मुख्यतः वर्तनी में भी पूछा जाता है, जहाँ पर दोनों ही जो कि छोटे बनते हैं। तो यह मोस्टली होता है कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। उज्ज्वल में कुछ पूरा ज भी बनाते हैं, लेकिन ये वाला ज नहीं बनेगा। यहाँ पर दोनों ही ज जो कि आधे बनते हैं। अब उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद पूछा है तो ये होता है उत धन ज्वल, जो कि ऑप्शन नंबर ए से आता आएगा। उत धन ज्वल, ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। तो विशेषण शब्द कौन से हैं? विशेषण शब्द वे होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए कहते हैं बनारसी है, बनारसी साड़ी है। साड़ी की विशेषता कैसी होती है? बनारसी होना। ऑप्शन नंबर ए बनारसी के साथ जाएगा। नेक्स्ट, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आलोचना नामक पत्रिका जो कि किसके द्वारा रचित है, इसके संपादक बताने हैं हमें। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नामवर सिंह जो कि आलोचना नामक पत्रिका के संपादक हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह जी के साथ। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामकुमार वर्मा। तो अंधेर नगरी जो कि किसके द्वारा रचित है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वाली क्या है आपकी? तो ये किसके द्वारा रचित है? अंधेर नगरी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। अंधेर नगरी चौपट राजा के नाम से है ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ चला जाएगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ। नेक्स्ट, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और रूपक। तो जहाँ पर हमें शब्द की आवृत्ति देखने के लिए मिलती है वहाँ हमारा ऑप्शन चला जाता है यमक अलंकार के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। उत्प्रेक्षा, श्लेष और रूपक में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में अलंकार में मनु मानहु, जनु जानहु, ये शब्द इस तरह के देखने के लिए मिलते हैं। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द के अनेकों अर्थ प्रकट होते हो, और रूपक अलंकार जहाँ किसी की तुलना मानवीकरण किया गया है वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, पति शब्द का अविभक्तित बहुवचन क्या होगा? पति शब्द का अविभक्तित बहुवचन जो कि पतियों, पतियों, पति या पतिये। अविभक्तिक जो बहुवचन होता है वो इसका होता है पति का पति ही आता है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी पति जो कि इसका अविभक्तिक बहुवचन होगा। नेक्स्ट, उच्चारण के स्थान पर अय्या व्यंजन है किसका? तालव्य का, मूर्धन्य का, कंठे का या ओष्ठ का। तो ये जो हमारा व्यंजन होगा ऑप्शन नंबर ए तालव्य के साथ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट, अमीर, प्रिय या भक्त। तो इनमें से विदेशी शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा अमीर, जो कि एक विदेशी शब्द है। नेक्स्ट, तुलसीदास जी के रचनाकार है केशव, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर ये तुलसीदास एक रचना का नाम है, यहाँ पर कवि नहीं है, रचना का नाम है, जो कि किसके द्वारा रचित है ये बताना है। जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित
ये रचना है। नेक्स्ट, दृष्ट का विलोम क्या होगा? विशेष, विनम्र, विकृष्ट या उत्कृष्ट। तो दृष्ट, इसका विलोम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनम्र। दृष्ट का विलोम विनम्र। नेक्स्ट, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? अशोक वाजपेयी, वीरेश्वर मिश्र, जी गोपीनाथन या विभूति नारायण राव। तो वर्तमान एक साहित्य है, इसकी पत्रिका के संपादक जो कि ऑप्शन नंबर डी, विभूति नारायण मिश्र जी होंगे। ऑप्शन नंबर डी, विभूति नारायण मिश्र, विभूति नारायण राय। नेक्स्ट, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। कुमुद आकर चली गई, ये एक साधारण वाक्य है। कुमुद आते ही चली गई, कुमुद आई और चली गई, या कुमुद चली गई और आई। तो हमारा ऑप्शन है चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमुद आई और चली गई, क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और शब्द इस तरह से विभक्ति चिन्ह हमें समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द, कंजक्शन शब्द जो होते हैं समुच्चय बोधक, यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ अगर हम देखें, कुमुद आते ही चली गई, ये तो साधारण वाक्य के अंतर्गत आया, ये भी नहीं होगा। कुमुद और चली गई, ये अपने आप में ही एक शुद्ध वाक्य नहीं होगा। कुमुद आई और चली गई, एक काम ये हुआ और एक काम ये हुआ, यानी कि एक सेंटेंस ये और सेंटेंस ये, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम और शब्द ने किया, तो ये संयुक्त वाक्य बन जाता है। कुमुद चली गई और आई, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमुद आई और चली गई। नेक्स्ट, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि। लोभी शब्द एक विशेषण शब्द है जो कि किसके साथ आता है? ये प्रत्यय विधि करने के बाद, प्रत्यय विधि यानी कि लोभ, जो कि मूल शब्द है धन ई, तो लोभ धन ई प्लस करके अगर हम देखते हैं तो हमारा शब्द क्या प्राप्त होता है हमें? लोभी। यानी कि ये लोभ शब्द में प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो लोभी शब्द को बनाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय विधि के साथ, क्योंकि लोभी शब्द जो कि प्रत्यय विधि से निर्मित एक विशेषण है। वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। तो वह स्वतः ही जान जाएगा। अब इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्वतः यानी कि खुद के लिए बात की गई है, वह अपने आप जान जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो कि निजवाचक के साथ जाएगा। पुरुषवाचक में प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, तीनों पुरुषों के बारे में बात होती है, मतलब खुद के बारे में, सामने वाले व्यक्ति के बारे में और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। संबंध पुरुष में, संबंधवाचक में, जहाँ दो चीजों के प्रति संबंध, रिलेशन बताई जा रही है। अनिश्चयवाचक, कुछ, कोई, इस तरह के शब्द आते हैं, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम के साथ। नेक्स्ट, सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईशा उल्ला खां या सदा सुखलाल। तो एक इसमें सुख सागर होता है, सदा सुखलाल जी की रचना है। सुख सागर जो कि किसकी? सदा सुखलाल जी की रचना है। और अगर हम देखते हैं, एक इसमें आती है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। दोनों में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। प्रेम सागर ये किसकी रचना है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे
क्वेश्चंस की श्रृंखला कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चंस इंक्रीज़ करने हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ करने हैं तो भी आप हमें बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।